भारत के असम में एक ऐसी जगह है जो रहस्य और शक्ति की कहानियों से भरी पड़ी है। एक ऐसा पवित्र स्थल जिसकी परंपराएं जितनी गहरी हैं उतनी ही कह सकते हैं रहस्यमयी भी। तो आज हम कामाख्या मंदिर के पीछे की सच्चाई को परत दर परत खोलने जा रहे हैं। चलिए जरा इस बात की गहराई में उतरते हैं। कामाख्या के पास ही एक गांव है मायोंग, जिससे काले जादू की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ की कहानियां इतनी जबरदस्त हैं कि कहा जाता है कि पूरी की पूरी मुगल सेनाएं यहाँ आईं और बस गायब हो गईं। ये इस क्षेत्र की रहस्यमयी शक्ति की प्रतिष्ठा को दिखाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या फिर इस शक्ति के पीछे कोई गहरा सच भी छिपा है? आखिर इस पौराणिक शक्ति का असली स्रोत क्या है? यही वो सवाल है जो हमें इस पूरे विश्लेषण के केंद्र तक ले जाता है। इस शक्ति की जड़ तक पहुंचने के लिए हमें एक बहुत ही प्राचीन मिथक की ओर चलना होगा। एक ऐसी कहानी जो बताती है कि ये जगह इतनी पवित्र क्यों है। कहानी एक शक्तिपीठ के जन्म की। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि भगवान शिव की पत्नी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में हुए अपमान को सह नहीं पाती और आत्मदाह कर लेती हैं। इस पर शिव इतने क्रोधित और दुखी हुए कि वे सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में विनाश का तांडव करने लगे। अब जब ब्रह्मांड पर ही संकट आ गया तो इसे बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के 51 हिस्से कर दिए और ये हिस्से धरती पर अलग अलग जगहों पर जा गिरे। और यहीं कामाख्या की कहानी सबसे अलग और अनोखी हो जाती है। माना जाता है कि देवी सती का सबसे महत्वपूर्ण अंग, उनकी योनि, ठीक इसी जगह पर गिरी थी। इस एक घटना ने इस पूरी जगह को एक महाशक्तिशाली केंद्र, एक योनि मंडल में बदल दिया। तो अब ये शक्तिपीठ क्या है? ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि इसका मतलब है शक्ति का स्थान। हर शक्तिपीठ उस जगह को दिखाता है जहां देवी का कोई अंग गिरा था, और कामाख्या को उन सभी में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। तो चलिए अब इस पौराणिक कहानी से आगे बढ़ते हैं और सीधा मंदिर के गर्भगृह के अंदर चलते हैं, ये देखने के लिए कि यहाँ पूजा कैसे होती है, जो किसी भी दूसरे मंदिर से बिल्कुल अलग है। यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये कि मंदिर के केंद्र में देवी की कोई मूर्ति या कोई तस्वीर नहीं है, बल्कि भक्त पूजा करते हैं पृथ्वी के एक जीवित हिस्से की, जिसे स्वयं देवी का ही रूप माना जाता है। गर्भगृह में पूजा की जो वस्तु है वो अपने आप में अनोखी है। चट्टान में एक योनि के आकार की दरार है जिसमें से लगातार पानी निकलता रहता है, एक प्राकृतिक झरना है। इसी योनिपीठ को जीवित देवी माना जाता है। ये सृजन का केंद्र है, जीवन का स्रोत है और परम शक्ति का प्रतीक। लेकिन कामाख्या की शक्ति सिर्फ इस एक योनिपीठ तक ही सीमित नहीं है। ये मंदिर एक बहुत ही विकसित आध्यात्मिक प्रणाली का भी केंद्र है, जिसे 10 महाविद्याओं के नाम से जाना जाता है। जी हां, यहां शक्ति का प्रतिनिधित्व कोई एक देवी नहीं, बल्कि 10 शक्तिशाली देवियों का एक समूह करता है। इन्हें ही 10 महाविद्या या 10 महान विद्याएं कहा जाता है। ये जो 10 महाविद्याएं हैं, इन्हें एक ही महाविद्या यानी महान देवी के अलग अलग रूप समझ सकते हैं। हर देवी एक मौलिक सिद्धांत का प्रतीक है, जैसे काली समय का, तारा शब्द का और भुवनेश्वरी स्थान का। और सबसे बड़ी बात, कामाख्या दुनिया की इकलौती ऐसी जगह है जहां इन सभी 10 महाविद्याओं के मंदिर एक साथ मौजूद हैं। अब बात यह है कि ये मिथक और देवता सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं। कामाख्या में ये सब जीवंत अनुष्ठानों और त्योहारों के जरिए आज भी एक हकीकत बन जाते हैं, जहां उस पौराणिक शक्ति को सीधे तौर पर महसूस किया जा सकता है। मंदिर का जो सबसे प्रसिद्ध त्योहार है वो है अंबुबाची मेला। सोचिए, ये एक ऐसा वार्षिक उत्सव है जो किसी पौराणिक घटना का नहीं, बल्कि पृथ्वी की उर्वरता का, उसकी फर्टिलिटी का जश्न मनाता है। और इसका प्रतीक है देवी का वार्षिक मासिक धर्म। और यहीं पर आकर हमें एक बहुत बड़ा फर्क देखने को मिलता है। जहां कई पारंपरिक विचार मासिक धर्म को अशुद्ध या एक टैबू मानते हैं, वहीं तांत्रिक परंपरा इसे पवित्र, जीवन देने वाला और शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत मानती है। और ये सिर्फ कही सुनी बात नहीं है। इतिहासकार NN भट्टाचार्य के अनुसार तांत्रिक ग्रंथों में तो मासिक धर्म के रक्त को इतना पवित्र माना गया है कि इसे देवी देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाने की बात कही गई है। यह हमारी सामान्य धारणाओं से बिल्कुल ही उल्टा है। तो घूम फिरकर सवाल वहीं आ जाता है जहां से हमने शुरुआत की थी। इस क्षेत्र की काले जादू वाली प्रतिष्ठा का क्या ये सब सच है? असल में सच्चाई ठीक इसके उलट है। जैसा कि रिपोर्ट्स बताती हैं, कामाख्या में तांत्रिक क्रियाएं किसी पर काला जादू करने के लिए नहीं होती,
बल्कि लोग यहाँ पर निगेटिविटी और काले जादू के असर से छुटकारा पाने के लिए आते हैं। मतलब ये जगह इलाज और सुरक्षा का केंद्र है, नुकसान पहुंचाने का नहीं। और अच्छी बात यह है कि आज असम के 2024 के हीलिंग प्रैक्टिस बिल जैसे आधुनिक कानून भी इस सच्ची विरासत को शोषण से बचाने में मदद कर रहे हैं, ताकि ये परंपरा अपने असली रूप में ही जीवित रहे। तो इस पूरी कहानी से, इस पूरी जगह से हमें क्या समझ आता है? देखिए, कामाख्या सिर्फ एक मंदिर से कहीं ज्यादा है। ये एक जीती जागती पवित्र वास्तविकता का प्रतीक है। कामाख्या इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मिथक, शरीर और पृथ्वी के बीच एक जिंदा लिंक दिखाता है। ये दिव्य स्त्रीत्व यानी डिवाइन फेमिनिन को उसके सबसे असली और शक्तिशाली रूप में सेलिब्रेट करता है। ये पवित्रता और शक्ति के बारे में हमारी पारंपरिक सोच को सीधी चुनौती देता है और हमें याद दिलाता है कि पूजा का केंद्र कोई इंसान की बनाई मूर्ति नहीं, बल्कि प्रकृति का एक जीवित प्रतीक भी हो सकता है। और आखिर में ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, दुनिया के बारे में हमारी समझ कैसे बदल सकती है अगर हम पवित्रता को सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि इस धरती और हमारे शरीर की प्राकृतिक प्रक्रियाओं में भी देखना शुरू कर दें। शायद कामाख्या का सबसे बड़ा सबक यही है।